श्री च्यवनेश्वर महादेव। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन हुए थे, जिन्होंने पृथ्वी पर कठोर तप किया। वितस्ता नाम की नदी के किनारे वर्षों से तपस्या में बैठे रहे। तपस्या में लीन रहने के कारण उनके पूरे शरीर को धूल मिट्टी ने ढक लिया और आसपास बैल लग गई। एक समय राजा शरियाती अपने परिवार के साथ वन विहार करते हुए वहां पहुंचे। राजा की कन्या सुकन्या अपनी सखियों के साथ च्यवन ऋषि के तपस्थल पहुंची। वहां धूल मिट्टी से बनी बांबी के बीच में दो चमकते हुए नेत्र दिखाई दिए। कौतूहलवश सुकन्या ने उन चमकते नेत्रों में कांटे चुभा दिए, जिससे नेत्रों में से रुधिर निकलता हुआ दिखाई दिया। इस कृत्य से ऋषि च्यवन अत्यधिक दुखी हुए, जिससे राजा शरियाती की सेना में बीमारियां फैलना शुरू हो गई। सारी बातें पता चलने पर शरियाती को ज्ञात हुआ कि उनकी बेटी सुकन्या ने महर्षि च्यवन की आंखों में शूल चुभा दिए। तब राजा शरियाती महर्षि च्यवन के पास गए और अपनी कन्या के दुष्कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। उन्होंने सुकन्या को महर्षि च्यवन को पत्नी के रूप में सौंप दिया। महर्षि भी सुकन्या को पत्नी के रूप में पाकर प्रसन्न हुए, जिसके फलस्वरूप शरियाती के राज्य में होने वाली बीमारियां रुक गई। कुछ समय बाद च्यवन के आश्रम में दो अश्विनी कुमार आए। वहां वे सुकन्या को देख मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने सुकन्या से पूछा कि तुम कौन हो। सुकन्या ने कहा कि वो राजा शरियाती की पुत्री एवं महर्षि च्यवन की पत्नी है। तब अश्विनी कुमार ने सुकन्या से कहा कि तुम वृद्ध पति की सेवा क्यों कर रही हो, हम दोनों में से किसी एक को अपना पति स्वीकार लो। सुकन्या मना कर वहां से जाने लगी। तभी अश्विनी कुमार ने कहा कि हम देवताओं के वैद्य हैं, हम तुम्हारे पति को यौवन संपन्न कर सकते हैं अगर तुम उन्हें यहाँ ले आओ। सुकन्या ने जाकर ये बात महर्षि च्यवन को कही। महर्षि इस बात को मान अश्विनी कुमार के पास पहुंचे। तब अश्विनी कुमारों ने कहा कि आप हमारे साथ इस जल में स्नान के लिए उतरिए। फिर दोनों अश्विनी कुमार के साथ महर्षि ने भी जल में प्रवेश किया। कुछ समय बाद जल से बाहर आने पर वो तीनों युवावस्था से संपन्न एक रूप हो गए। उत्तम रूप एवं युवावस्था पाकर महर्षि भी अत्यंत प्रसन्न हुए एवं अश्विनी कुमार से बोले कि तुमने मुझ वृद्ध को युवा बना दिया, मैं तुम दोनों को इंद्र के दरबार में अमृत पान कराऊंगा। ये बात सुनकर वे दोनों अश्विनी कुमार स्वर्ग चले गए और महर्षि ने उनके अमृत पान के लिए यज्ञ आरंभ किया। इंद्र भगवान को यह निंदनीय लगा। उन्होंने महर्षि से कहा, मैं दारुण वज्र से तुम्हारा नाश कर दूंगा। इंद्र के ऐसे वचनों से भयभीत हो महर्षि महाकाल वन पहुंचे और वहां जाकर एक दिव्य लिंग का उन्होंने पूजन अर्चन किया। उनके पूजन से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि च्यवन को इंद्र के वज्र प्रहार से अभय देने का आशीर्वाद दिया। तभी से यह लिंग च्यवनेश्वर कहलाया। दर्शन लाभ। मान्यता अनुसार श्री च्यवनेश्वर महादेव के दर्शन से पापों का नाश होता है, भय आदि दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके दर्शन करने से शिवलोक प्राप्त होता है। श्री च्यवनेश्वर महादेव का मंदिर इंदिरा नगर मार्ग में ईदगाह के पास स्थित है।